So now we will see part 2 of chapter 7 from the window. So in this chapter we are just dealing with a train journey done by a girl named Omana. एक लड़की है ओमाना और वो ट्रेन की जर्नी कर रही है फ्रॉम गांधीधाम टू केरला। तो हम वो जर्नी में उस डायरी में उसने अपनी जर्नी के बारे में जो जो चीजें लिखी हैं हम वो देखकर वहाँ का जो किस प्रकार से अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या चेंजेस होता है इन द वेदर कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन वो सब हम देख रहे हैं। तो चलिए, now the date is 17th May and the timing is 8:30 a.m. Later I was sitting near the window with my eyes closed. बाद में वो अपनी आंखें बंद करके विंडो के पास बैठ गई। Suddenly the sound of the moving train changed. खुड़ खुड़ खुड़। और अचानक से जो ट्रेन जो स्मूथली चल रही थी उसकी आवाज कैसे आने लगी? खुड़ खुड़ खुड़। I opened my eyes और उसने फिर अचानक से आंखें खोली। Guess what I saw? अब सोचिए मैंने क्या देखा होगा? Our train was crossing a very big river. हमारी ट्रेन जो थी वो एक बहुत बड़ी नदी को क्या कर रही थी? क्रॉस कर रही थी। On a very long bridge. और किसके ऊपर कर रही थी? एक बहुत बड़ा ब्रिज था। As it was crossing the bridge, it sounded very different. और क्योंकि वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी इसलिए साउंड जो था वो बदल गया था। The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. और व्हील्स जो होते हैं वो रैटलिंग साउंड हो रहा था, मतलब वो व्हील्स जो होते हैं वो लोहे के होते हैं, मतलब मेटल के होते हैं, और ट्रैक भी मेटल का होता है। तो जब वो आपस में टकराते हैं तो वो रैटलिंग साउंड करते हैं, क्योंकि ना वहां पे ग्राउंड था और न सिर्फ ट्रैक्स थे और नीचे पानी। When I first looked down, I felt giddy. जब मैंने सबसे पहले नीचे देखा तो मुझे चक्कर आने लगे। It was really quite scary. ये बहुत ही डरावना था। The river down below was full of water and had some boat. तो वो ऊपर ट्रेन में बैठकर ही नीचे देख रही थी कि जो रिवर था उसमें पानी भरा हुआ था और नीचे उसकी बोट्स थी। I could also see some fishermen. और वो फिशरमैन भी देख रही थी। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। देखिए ये देखिए ट्रेन जो है वो किसके ऊपर से गुजर रही है? ब्रिज के ऊपर से। तो ये ब्रिज है, ये ट्रैक बना हुआ है। ट्रैक जो है ट्रैक के ऊपर से ब्रिज बनाया है और नीचे जो वो नीचे क्या है? रिवर है। तो ये देखिए नीचे रिवर है, वहां पर उसको कौन दिख रहे हैं? सम बोट्स आर देयर एंड फिशरमैन इज देयर। ट्रेन जो है वो किसके ऊपर से गुजर रही है? इस ब्रिज के ऊपर से। और आप देखिए इसके नीचे कोई ग्राउंड नहीं है। जब ग्राउंड नहीं है केवल ट्रेन ट्रैक है तो ये आवाज जो करती है वो रैटलिंग की, खड़खड़ 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 करके आवाज है, खुट 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 खुट। तो ट्रेन में अपने आप ही जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि वो जो ट्रेन है वो अब किसके ऊपर से गुजर रही है? किसी पुल के ऊपर से, किसी ब्रिज के ऊपर से। तो ये ब्रिज जो है वो भी अलग अलग जगह के बनाए जाते हैं। देखिए अभी ये दो तरह के ब्रिज दिखाए गए हैं। I waved on the banks. I waved at them, but I did not know if they could see. तो उसने जब वो फिशरमैन को देखा तो उसने ट्रेन से उनको हाथ दिखाया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उन्होंने उसको देखा है या नहीं देखा है। Alongside our bridge, there was another bridge for buses and cars. और उनके ब्रिज, ट्रेन वाले ब्रिज के जस्ट बाजू में एक और ब्रिज था और उसके ऊपर कौन थे? ट्रेन और बसेस चल रही थी। देखिए आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं, ठीक है। दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आर्स। और ये में डिफरेंस था। अभी क्या डिफरेंस था? ये जो थे ये नीचे से पूरा हॉलो था और यहाँ पर केवल ट्रेन ट्रैक था। और ये जो थे ये पूरा सीमेंट से बनाया गया था, सॉलिड, इसको पूरा सीमेंट से बनाया गया था ताकि इसके ऊपर जो व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं या लाइट व्हीकल्स हैं, वो इसके ऊपर क्या कर सके? ट्रैवल कर सके। तो ये जो है ये सीमेंट ब्रिज है और ये जो है ये मेटल से बनाया गया ब्रिज। आप देखेंगे इसके ऊपर पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका जो वो किससे बनाया गया है? मेटल से बनाया गया। ये देखिए ये पूरा मेटल की रॉड्स हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा जो है सॉलिड स्ट्रक्चर है, जिस सॉलिड स्ट्रक्चर को किससे बनाया गया है? ब्रिक्स और सीमेंट से, ठीक है। ब्रिक, सीमेंट्स और लोहे से इसको बनाया गया है। तो ये दोनों ब्रिज अलग है। अब आप जैसे मुंबई में रहते हैं तो ट्रेन के तो आपने कई बार देखे होंगे जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन आपने मुंबई में भी अभी जो है लेटेस्ट, ये तो रिवर के ऊपर देखिए नीचे पानी है, ये रिवर के ऊपर बने हुए। इसी तरह समुद्र के ऊपर भी, ओशन के ऊपर भी, सी के ऊपर भी कहीं कहीं पर ब्रिज बनाए गए हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये बांद्रा वर्ली सी लिंक। ओके, ये बांद्रा वर्ली सी लिंक है, ये बांद्रा और वर्ली जो है उनको जोड़ रहा है। तो आप देखिए कितना बड़ा, कितना ह्यूज ब्रिज ये बनाया गया है। और ये सीमेंट ब्रिज टाइप है, मतलब इसमें जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। कौन ट्रैवल कर सकते हैं? व्हीकल्स ट्रैवल कर सकते हैं। ये रेलवे ट्रैक के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा ब्रिज जो है यहाँ पर मुंबई में
बनाया गया है और इस पर ट्रैवल करने पर जो लोग हैं उनको बहुत मजा आता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर? तो लोग आप लोगों ने कहीं ना कहीं ब्रिजेस जरूर देखे होंगे, या तो कभी आपने कहीं रोड पे क्रॉस करते हुए देखे होंगे, या आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे, तो बहुत जगह तो सबके आंसर ये डिफर करते हैं। जैसे मैंने कभी इसको कहाँ देखा था, यस आई हैव सीन सेवरल ब्रिजेस, हाँ मैंने बहुत सारे ब्रिजेस देखे हैं व्हाइल गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन। जब मैं मुंबई से दिल्ली जाती हूँ तो रास्ते में मुझे बहुत सारे ब्रिजेस जो है वो दिखाई पड़ते हैं। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर? क्या तो आपने कभी कोई ब्रिज क्रॉस किया है, तो कहाँ? आई हैव क्रॉस्ड मेनी ब्रिजेस। तो जब हम ट्रेन ट्रैवल करते हैं या कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो हम ब्रिजेस ट्रैवल करते हैं। देयर कम्स अ ब्रिज ओवर द रिवर गंगास एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी जो गंगा रिवर है उसके ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है वो मैंने क्रॉस किया। मतलब ये आंसर आपके डिफर कर सकते हैं। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर? अब मैं इस ब्रिज की बात कर रही हूँ कि ये ब्रिज जो है वो किसके ऊपर बना है। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर गंगा। तो ये ब्रिज किसके ऊपर बना है, गंगा रिवर के ऊपर। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? अब ब्रिज के नीचे आपको क्या दिखाई पड़ता है? आई सॉ वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज। तो हम भी ब्रिज के नीचे क्या देख सकते हैं, पुल के नीचे वाटर होता है, पानी होता है नदी का, और साथ साथ में बोट्स होती हैं, मछुआरे होते हैं जो कि मछलियां वहां पकड़ रहे होते हैं। फाइंड आउट व्हाई ब्रिजेस आर मेड। अब ये एक क्वेश्चन है जिसका कि आप आंसर दे सकते हैं कि ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं? ट्रैवल करने के लिए, हमको कभी नदी क्रॉस करनी है या समुद्र क्रॉस करना है, तो उसको क्रॉस करने के लिए हमको हमारी सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम इसको इजीली क्रॉस कर सकें। तो ब्रिजेस आर मेड फॉर पीपल एंड देयर व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर। तो ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं? लोगों के लिए और उनके व्हीकल्स, मतलब उनके जो भी व्हीकल्स हैं, वो जो गाड़ियां हैं, उनसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो अब ये नेक्स्ट है 17th में, ठीक है। अब 17th में अब ये ट्रेवल जो इसकी जर्नी है वो आगे बढ़ रही है। नाउ इट्स 17th में। The last few hours have been so exciting। और टाइमिंग क्या है इसमें, 11:30 है, और टाइमिंग क्या है, 11:30 है। The last few hours have been so exciting। और अब जर्नी जो है उसको लग रही है कि बहुत एक्साइटिंग लगती जा रही है। After breakfast, I climbed up on the upper berth to read my comics। और वो कॉमिक्स लाई थी, तो जब उसने ब्रेकफास्ट किया तो फिर वो अपने ऊपर वाली बर्थ पे जाकर कॉमिक्स पढ़ने के लिए बैठ गई। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। और बाहर कैसा था, एकदम उजाला था और सन निकला हुआ था, मतलब धूप थी। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क। अचानक से क्या हो गया, सारा कुछ डार्क हो गया, अंधेरा हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। और वो थोड़ी ठंडक भी महसूस होने लगी पहले के कंपैरिजन में। आई वॉज अफ्रेड। और वो डर गई। then the lights in the train came on। और तभी लोगों ने क्या किया, ट्रेन की लाइट जला दी। दिन में जनरली लोग लाइट नहीं जलाते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ लोगों ने लाइट जला दी। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। लेकिन बाहर जो है वो देखने में कैसा लग रहा था, बहुत अंधेरा। somebody said we have entered a tunnel। तो किसी ने बोला, अरे हम तो एक सुरंग में घुस रहे हैं। तो आप लोग ने भी कभी ट्रेवल किया होगा दिल्ली बॉम्बे के रूट पे, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी टनल्स आती हैं, सुरंगें आती हैं। तो जैसे ही सुरंगें क्या होती है, वो पहाड़ को काटकर, माउंटेन को काटकर उनके अंदर से, ये देखिए रास्ता बनाया जाता है, आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, और इसके अंदर से ट्रेन गुजर रही होती है। तो जब इसके अंदर जाती है तो वहां पर अंधेरा हो जाता है। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। देखिए माउंटेन के नीचे से जा रही है। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन। और टनल ऐसा लगता है कि कभी खत्म ही नहीं हो रही है। वी एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन द डे लाइट अगेन। और जैसे अचानक हम अंधेरे में आए थे, वैसे अचानक लगा कि हमको फिर से डे लाइट दिखने लगी। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। और बाहर देखने पर बहुत ब्राइट था दिन, और सनी था और ग्रीनरी थी। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। ट्रेन ने क्या क्रॉस किया था, टनल। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ माउंटेन। और अप्पा ने बताया कि हमने ये टनल क्रॉस करके हम उसके दूसरी तरफ पहुंच गए। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। और तभी बीच बीच में हम ऐसी 4 टनल्स में से गुजर रहे थे। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल। तो फर्स्ट टाइम जब वो टनल में गई तो उसको क्या लगा, डर लगा। फिर उसके बाद जब वो टनल्स में गई तो उसका डर जो है वो खत्म हो गया। आप देख रहे हैं, देखिए टनल के अंदर जाने पर अंधेरा और फिर ब्राइट हो जा रहा है। आप इसको फिर से एक बार क्लोज व्यू देखिए। जब टनल के अंदर ट्रेन थी तो एकदम अंधेरा, और फिर देखिए ब्राइट सन। अभी हमारी ट्रेन फिर से टनल के अंदर गई और फिर से अंधेरा हो गया। तो ये जो है ये क्या था, ये वहां पर उसने देखा था। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल? हैव यू, हाउ डिड यू फील? आप कभी टनल के अंदर गए, आपने कैसा फील किया है?
Yes, I have been through a tunnel. In the beginning, I used to feel nervous, but not anymore because I know it's all safe. हाँ, मैं भी टनल में गया हूँ और शुरू में मुझे ये डर लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये सेफ है. The routes from Goa to Kerala has total 2000 bridges and 92 tunnels. तो कितने हैं? 2000 bridges है और 92 tunnels. Why do you think there are so many bridges and tunnels? अब आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों है कि यहाँ इतने bridges और tunnel है. In the route of Goa to Kerala, the train has to pass through sea coast, many water bodies and hills. तो इतने ब्रिजेस क्यों है? क्योंकि उसको सी कोस्ट के ऊपर से गुजरना पड़ता है. सी कोस्ट एरिया है, सी के ऊपर से, कोई वाटर बॉडी के ऊपर से और हिल्स में गुजरना पड़ता है. सो टू क्रॉस देम देयर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल्स. उनको क्रॉस करने के लिए बहुत सारे टनल्स और ब्रिजेस हैं. Imagine and draw in your notebook what Umana saw under the bridge when her train crossed it. तो ये आपको इमेजिन करना है कि जब उमाना ब्रिज से गई थी तो उसने क्या देखा था? उसने बोट्स देखी थी, मछुआरे देखे थे, ये सारी चीजें देखी थी. उमाना सॉ वाटर अंडर द ब्रिज, देयर वेयर सम बोट्स एंड द फिशरमैन आल्सो. Imagine if on the way there had been no tunnel and bridges, how would Umana's train have crossed the mountain and river? अब सोचिए अगर कोई टनल नहीं होती, ब्रिज नहीं होता तो उमाना की ट्रेन रिवर और माउंटेन को कैसे क्रॉस करती? If there were no tunnels and bridges across the mountains and rivers, Umana's train could not have crossed. उमाना की ट्रेन उनको क्रॉस नहीं कर सकती. तो अभी हमने ब्रिजेस के बारे में देखा, उसके बाद हमने टनल्स के बारे में देखा. अब नेक्स्ट जो है, हम बहुत छोटी सी अब जर्नी बची हुई है गोवा टू केरला, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए आप लोग सब लोग बी सेफ, बी हैप्पी. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. गॉड ब्लेस यू.